दोस्तों, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सफलता की चाबी सिर्फ एक है, वो है प्रैक्टिस। जी हां, सिर्फ प्रैक्टिस। मेरे दोस्त, जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हो, और बहुत सारी फील्ड आप चुनो नहीं, सिर्फ एक फील्ड को चुनो और आप उस पे इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो आपके दिल, दिमाग, ब्लड में चली जाए और आपको वो चीज इतनी आसान दिखने लगे कि जिसका कोई तोड़ किसी के पास ना हो। जी हां मेरे दोस्त, सफलता की चाबी अगर किसी भी चीज में है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस में है, सिर्फ प्रैक्टिस। मेरे दोस्त, अगर आपको राजनीति में जाना है तो राजनीति में इतनी बार आप प्रैक्टिस करो, इतनी बार उस पे काम करो, इतनी बार उस पे सफलता और असफलता दोनों को एनालाइज करो कि आपको उसमें महारत हासिल हो जाए। मेरे दोस्त, सचिन का नाम हम सभी जानते हैं। सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता है मेरे दोस्त। सचिन ने अपना त्याग, अपना बलिदान सिर्फ क्रिकेट के लिए दिया है, क्रिकेट के बारे में सोचा है। अगर वो खा भी रहा है तो उसके दिमाग में क्रिकेट चल रहा है, सोच भी रहा है तो वो क्रिकेट के बारे में सोच रहा है। अगर वो सो भी रहा है और उसके दिमाग में चल रहा है तो सिर्फ क्रिकेट चल रहा है मेरे दोस्त। इसलिए आज वो क्रिकेट का भगवान उसे लोग कहते हैं, लोग मानते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल सचिन के हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि एक बार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था और नया नया बॉलर ब्रेड हॉग ऑस्ट्रेलिया में आया था। उसने सचिन का विकेट ले लिया। सचिन का विकेट लेने के बाद में जब मैच खत्म हुआ और उसके बाद में वो बॉल लेकर के सचिन के पास गया और उन्होंने कहा, सचिन सर, मैं आपसे इस पर ऑटोग्राफ चाहता हूं क्योंकि आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। तो सचिन ने उस पे जो ऑटोग्राफ दिया, वह ऑटोग्राफ तो सिर्फ एक लाइन का था मेरे दोस्त, सिर्फ एक छोटी सी लाइन उन्होंने लिखी थी। लेकिन उस लाइन को पूरा करने में उन्होंने अपने आप को कितना जलाया होगा, अपने आप को कितना पसीने बहाए होंगे, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कितनी मेहनत करी होगी, ये या तो सचिन जानते हैं या तो जो प्रैक्टिस करके उस हद तक गुजरता है वो जानता होगा। मेरे दोस्त, जब उन्होंने ब्रेड हॉग ने वो बॉल दिया और बॉल पे सचिन ने लिखा कि यह दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। एक लाइन उन्होंने लिखा, यह दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। सचिन ने यह बात उस गेंद पे लिख तो दी, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए कितनी बार उन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, कितनी बार उनके बॉल को उन्होंने देखा होगा, प्रैक्टिस करा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद 38 से 40 बार ब्रेड हॉग का और सचिन का आमना सामना हुआ, इनकाउंटर हुआ, लेकिन एक भी बार सचिन को ब्रेड हॉग आउट नहीं कर पाया। तो मेरे दोस्त, जो उन्होंने लिखा था 35-40 साल पहले, उस बात को उनके दिमाग में थी या उस बात को उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कितनी बार उस गेंद को, उनके बॉलिंग के तरीके को देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा और उसको फेस किया होगा। तो मेरे दोस्त, किसी चीज को लिख देना बहुत आसान है, लेकिन लिखने के बाद अगर आपको प्रूफ करना है तो उतना ही मुश्किल है। लेकिन जो लिख करके उसको अपनी प्रेस्टीज या अपना
लक्ष्य बना लेता है, वो पागलपन जिसे कहते हैं, जुनून जिसे कहते हैं, वो आपके अंदर आएगा। सचिन ने लिख दिया कि ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, तो उस पर उन्होंने काम किया और उस बात को जब जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ, वो बात को वो अपनी दिमाग में रखे रहे और उन्होंने ब्रैड हॉग को अपना विकेट कभी नहीं दिया। मेरे दोस्त, इसी तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक मैं एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। पाब्लो पिकासो एक पेंटर हुआ करते थे। पाब्लो पिकासो का नाम जानते हैं और नहीं जानते हैं तो गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। वो बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे। एक महिला, वो कहीं टहल रहे थे और एक महिला ने उनको देखा और उन्होंने कहा कि आप पाब्लो पिकासो हैं? उन्होंने कहा जी हां मैं हूं। तो उन्होंने, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकते हैं? उस महिला ने दौड़ के वहां से एक पेपर लिया और पेपर ले आके उनको दिया। उन्होंने एक पेंसिल उठाई और पेंसिल से उस पेपर पे उन्होंने एक पेंटिंग बना के उस महिला को दी। उस पेंटिंग को 30 से 40 सेकंड के अंदर पेंटिंग को बनाई और उस महिला को दे दी और महिला से बोला उन्होंने कि यह पेंटिंग की वर्थ 50 लाख रुपए की है। वह महिला चौंक गई। 50 लाख रुपए की पेंटिंग? उन्होंने कहा यस। उसके बाद उस महिला को विश्वास नहीं हुआ। उस महिला ने बहुत सारे ऐसी पेंटिंग्स के बारे में पता किया और जैसे वो पेंटिंग लेके गई शॉप पे और उस शॉप ने बोला ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। महिला ने बोली क्या आप जानते हो? उसका यस मैं जानता हूं। उसका इस पेंटिंग का कितना आप दे सकते हो? उन्होंने कहा मैडम इस पेंटिंग का मैं आपको 50 लाख रुपए दे सकता हूं। और 2-3 जगह इस तरह की क्वेरी करने के बाद वो पाब्लो पिकासो के पास भागती हुई आई। पाब्लो पिकासो जा चुके थे। उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद पाब्लो पिकासो एक जगह कहीं क्राफ्ट का एग्जीबिशन था, वहां उद्घाटन में जाना था और होर्डिंग लगी हुई थी। होर्डिंग पे उसने देखा और वहां वो महिला पहुंच गई। महिला ने जाके बताया मैं वही पाब्लो पिकासो, आप मुझे पहचाने? मैं वही महिला हूं जिसको आपने एक पेंटिंग बना के दी थी, जिसको आपने बताया था ये 50 लाख रुपए की पेंटिंग। उनका यस यस मुझे याद है, मैंने आपको एक पेंटिंग दी थी बनाकर। उसने कहा यस आपने पेंटिंग बना के और आपने बताया था ये 50 लाख रुपए की पेंटिंग, वास्तव में ये 50 लाख की पेंटिंग है, मैंने पता किया। उनका ये तो मैंने पहले ही बताया था, यस मुझे पता है। तो उन्होंने कहा मैं आपसे सीखना चाहूंगी कि इस 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड में कैसे बनाते हैं। तो कहें उस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मैंने अपनी लाइफ के 40 साल लगाए हैं। यस मेरे दोस्त, 40 साल लगाए हैं उस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए। तो मेरे दोस्त, प्रैक्टिस जिस भी फील्ड में आप चाहते हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड पे इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि वो चीज आपके ब्लड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए और वो चीज आपको इतनी छोटी नहीं, इतनी बड़ी दिखने लगे। मेरे दोस्त, किसी ने मेरे से पूछा, मैसेज में पूछा है कि सर पढ़ते हैं, मैं बड़ा होकर आईएएस बनना चाहता हूं, तो क्या भाग्य से मिलता है या कर्म से मिलता है? मेरे दोस्त, मैंने कई बार बता चुका हूं कि कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। अगर आप सही कर्म कर रहे हो और सही रास्ते पर हो और अपनी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस का जिक्र इसलिए बार बार आता है मेरे दोस्त, जब आप बचपन में होते हो तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है और जब आपको क्लास वर्क दिया जाता है, फिर आपको होमवर्क दिया जाता है, ये सिर्फ आपसे प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि यही चीज आपको क्लास में पढ़ाई जाती है और वही चीज आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप घर से करके लाएंगे, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। और बार बार इस प्रैक्टिस को जब हम करते हैं तो उसमें हमें महारत हासिल हो जाती है, वो चीज हमें याद हो जाती है और इसीलिए हर चीज को प्रैक्टिस कराया जाता है। इसी तरह किसी को पढ़ना भी है तो उस चीज में इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वो चीज आपके दिल और दिमाग में चली जाए। तीसरा एग्जाम्पल मेरे दोस्त मैं देना चाहूंगा ध्यानचंद का।
ध्यानचंद को आप सभी जानते हो, इनके नाम का स्टेडियम भी है और हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो मेरे दोस्त, ये इनको प्रैक्टिस करने के लिए रेलवे के ट्रैक पर प्रैक्टिस करते थे। रेलवे की ट्रैक पर आप सोचिए, जिस पटरी पर ट्रेन चलती है उस पर ये बॉल को लेके हॉकी के साथ दौड़ते थे और उस पे बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे और बैलेंस बनाते थे। मेरे दोस्त, बैलेंस बनाते थे। ये प्रैक्टिस कहते हैं, इसे जुनून कहते हैं। इस हद तक ये जाते हैं, इस हद तक जुनून इनके पास हावी होता है और यही लोग इतिहास रचते हैं, यही लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे निकलते हैं। एक बार वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था और उसमें ध्यानचंद खेल रहे थे और हाफ टाइम हो जाता है और कोई गोल इंडिया नहीं कर पाती। सारे प्लेयर कहते हैं, ध्यानचंद हाफ टाइम हो गया, हम मैच हार जाएंगे, गोल नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, इस गोल कोड कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं। उन्होंने रेफरी से बात करी और जब नापा गया तो जहां गोल किया जाता है वो 2 फीट छोटा था। तो वो इसलिए ये बता पा रहे थे कि उन्होंने इतनी बार प्रैक्टिस करी थी, उस अंदाज पे, उतनी हाइट पे वो गोल मार रहे थे और गोल हो नहीं रहा था। गोल ऊपर से बॉल निकल रही थी, कभी बाएं से निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं जानता मैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेजरमेंट कराया जाए। खेल रोका गया, मेजरमेंट हुआ और 2 फीट छोटा पाया गया। तो ये होती है प्रैक्टिस। मेरे दोस्त, अगर आप भी चाहते हो किसी भी फील्ड में, नरेंद्र मोदी राजनीति को उन्होंने इतनी बार प्रैक्टिस करी है, इतनी बार उन्होंने राजनीति खेला है कि वो राजनीति के मास्टर हैं। राजनीति के मास्टर हो सकते हैं लेकिन क्रिकेट के मास्टर नहीं हो सकते, गायक नहीं हो सकते। तो जो गाना गा सकता है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है और जो क्रिकेट खेल सकता है वो गाना गाने में मास्टर नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त, जो भी फील्ड आप चुनिए, जिस भी एक फील्ड को आप चुनिए, उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करिए और इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि वो आपके दिल और दिमाग में चली जाए और आपको उठते बैठते सपने भी आए तो उसी चीज के आए और सफलता तो आपके कदमों में ऐसे चल के आएगी जैसे लगता है कि आप सफलता आपके पीछे चल रही है। तो मेरे दोस्त, सिर्फ सारा गेम, सफलता की सारी चाबी प्रैक्टिस में है। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, सिर्फ आपको करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। 1 बार करो, 1000 बार करो, 1,00,000 बार करो, लेकिन उस काम को तब तक करते रहो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि वो आपके दिल दिमाग में बस जाए, वो आपके दिल दिमाग में छा जाए। मेरे दोस्त, अगर आपको कह दिया जाए कि किसी भी स्टेज पे खड़े होकर बोलने आए तो शायद नए लोग के हाथ पांव हिलेंगे, लेकिन अगर वही काम आप रोज करने लगो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 100 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार, फिर आपके लिए आम सी बात हो जाएगी। जैसे आप जमीन पे खड़े होके बोलेंगे वैसे आप स्टेज पे खड़े होके बोलेंगे। ये सारा गेम प्रैक्टिस का है, सारा रोल प्रैक्टिस का है। मेरे दोस्त, अगर सफलता चाहिए, अगर सक्सेस होना है तो सिर्फ आपको उस फील्ड में प्रैक्टिस करनी है जो आप चुनते हो, जहां आप जाना चाहते हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।